हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग एसी सिग्नल में आरएमएस और एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के सिग्नल का शॉर्ट टाइम में अच्छे से आरएमएस और एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू में देखा था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर सपोज दैट कुछ इस टाइप का सिग्नल आ जाए जिसमें हम लोग को दिख रहा है कि दो सिग्नल यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, 6 -6, ये +6, 0, यहाँ पे दे दिया t/2, यहाँ पे t, यहाँ पे 3t/2, यहाँ पे 2t, और ये सिग्नल ऐसे ही आगे जा रहा है। ठीक है, अब इस सिग्नल का आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू। एवरेज तो निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। एवरेज के लिए क्या करेंगे, एरिया अपॉन उसका टाइम पीरियड या फिर बेस टाइम जो है। ठीक है, अब आरएमएस अगर इसका निकालना है तो आरएमएस के लिए हम लोगों ने देखा था कि एक ट्रिक है, बस एक क्वांटिटी याद रखनी थी कि जब ये ट्रेंगुलर शेप का होगा तो जब हाइट का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे, 3 कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। तो ये आपका हो जाएगा √। ठीक, पहले इस ट्रेंगुलर का निकालेंगे तो इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाइट का स्क्वायर। हाइट कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर इनटू बेस कितना है, t/2। ठीक, फिर ये ट्रेंगुलर सिग्नल था तो जब हाइट का स्क्वायर करेंगे अपॉन में कितना कर देंगे, 3। क्लियर। फिर क्या है, नेक्स्ट सिग्नल स्क्वायर वेव में है, प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है, -6, तो -6 का स्क्वायर इनटू बेस इसका कितना है, t/2। ठीक, अपॉन टोटल टाइम पीरियड या फिर आप बेस कर लीजिए इस पूरे सिग्नल का, तो कितना है, 0 से लेकर t तक है। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा, t। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, इसके लिए आप इक्वेशन बनाइए, इसके लिए इक्वेशन बनाइए इंस्टेंटेनियस फॉर्म में और इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करिए तो उससे भी सेम चीज ही आएगी, लेकिन ये आपको उस सारी कैलकुलेशन से बचा लेगा। तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 3 × 2 6 × t प्लस इसका स्क्वायर 36 × t/2 अपॉन t, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऐड कर लीजिए, √, ये पूरा है रूट, √6t प्लस कितना हो जाएगा, 12t /t, यानी √24t/t, दैट्स मीन √24। ठीक, इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा √6 × 4, हाँ, तो ये हो जाएगा 2√6। 2√6 अभी एम्पियर के फॉर्म में है तो एम्पियर, करंट के फॉर्म में है तो एम्पियर में आएगा, और वोल्टेज के फॉर्म में है तो वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, तो बस एक छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना है, केवल किसके लिए, ट्रेंगुलर वेव के लिए, कि जब भी ट्रेंगुलर वेव दिखेगा तो हाइट का स्क्वायर करने के बाद उसमें 3 से भाग लगा दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कुछ इस टाइप का सिग्नल मिल गया, 0 से t/2 दे दिया, ये हो गया t। ठीक, यहाँ पे 3t/2, ऐसे सिग्नल क्या है, चला जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये आपको मैक्सिमम दे दिया 1। ये सभी जेबी गुप्ता के सवाल हैं आपके। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमको दिख रहा है ये 0 से t/2 तक तो ट्रेंगुलर वेव शेप है, लेकिन t/2 से t तक कोई भी आपका सिग्नल हमको नहीं मिल रहा है। फिर यही क्रम रिपीट हुआ, फिर आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो बस हमको मालूम है आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमको लगाना पड़ता है बड़ा सा √, फिर करना पड़ता है हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में हाइट के स्क्वायर में ट्रेंगुलर है तो क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे, इनटू बेस कितना इसका, t/2। ठीक, और तो आगे कुछ है नहीं, प्लस करके आप आगे कर लीजिए, तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन में टोटल 0 से कितना हो जाएगा, t। इसको सॉल्व कर लीजिए, √t अपॉन t इंटू 6, t से 6 कैंसल, √1/6, ये हम लोग का
फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आसान है, कितने कम समय में हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का सिग्नल आपको दिया जा रहा है, ये ठीक है 100 वोल्ट, ये यहाँ पर भी 100 वोल्ट है। ठीक, ये 0 यहाँ पे आपको दे रहा है π/3। ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा 2π/3 और ये जो है आपका पूरा हो जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, नॉर्मल जो हमने पढ़ा है आरएमएस निकालने के लिए लगाएंगे क्या, अंडर रूट लगाएंगे। अभी ट्रेंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हाइट का स्क्वायर बटे √3 करना पड़ेगा, नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल हाइट का स्क्वायर इनटू बेस करके ही काम चल जाएगा। तो हाइट कितनी है इसकी 100, ठीक है 100 का स्क्वायर। ठीक, 3 तो नहीं करना है क्योंकि ट्रेंगुलर सिग्नल नहीं है, इनटू बेस, तो बेस कितना इसका 0 से π/3 तक, π/3। ठीक है, अब इतना कंप्लीट हुआ, फिर प्लस लगाइए क्योंकि सिग्नल आगे है। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये अगर कट करिए तो ये यहाँ से लेकर इसकी एक साइकिल ये कंप्लीट हो रही है, फिर आगे ये चल रहा है। ठीक है, तो प्लस फिर से कितना है ये -100, तो माइनस का फिर से आपका क्या हो जाने वाला है प्लस, तो -100 का स्क्वायर इनटू बेस देख लेते हैं, π/3 से 2π/3 है, तो 2π/3 माइनस π/3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सिग्नल क्या है देखिए 100, ठीक 100 हो गया, 100 का स्क्वायर इनटू 2π/3, ये कितना है पाई है, तो माइनस करेंगे आपको फिर से क्या मिल जाएगा π/3। इसके आगे यहाँ तक क्या है साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है हमको। अपॉन में टोटल टाइम पीरियड तो कितना मिलेगा 0 से पाई, अपॉन में क्या कर देंगे पाई। इसी इतने को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आता है, तो देखिए ये सब एक ही है। ठीक, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो हमको मिलेगा 10,000 इसका, 10,000 इसका, 10,000 इसका। ठीक, π/3 सब में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन लेके सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 बटे π/3। ठीक, 3 इसी का 3 है, 3 अपने मन से नहीं किया गया, अपॉन में कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा √3 दहम 30, 10,000 और फिर से कितना आ जाएगा 100। ठीक, यही 100 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको कुछ टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग आरएमएस वैल्यू को कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन मेथड की सहायता के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ हार्मोनिक सिग्नल आते हैं, मतलब कि जो हम लोग का फंडामेंटल वेव्स है उसमें कुछ अन्य तरंगे भी आकर मिल जाती हैं, जो सेम फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, या फिर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो उस केस में हम इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि एसी सिग्नल अपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे होता है, जबकि डीसी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का सिग्नल होता है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट कोई वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखा हो V इज इक्वल टू V0 प्लस V1 साइन ओमेगा टी, ठीक, प्लस V2 साइन ओमेगा टी प्लस V3 साइन ओमेगा टी, ये आपको सिग्नल दे दिया गया है और पूछ रखा है इस पूरे सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगी और एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज वैल्यू के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जब भी वोल्टेज एवरेज के लिए दिखे तो जो भी आपको डीसी क्वांटिटी दिख जाए, पूरे सिग्नल के लिए डीसी क्वांटिटी जो भी दिख जाए वही आपके लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगी। दैट्स मीन क्या V0, क्योंकि ये क्या है
कहीं पर भी ये टाइम डिपेंडेंट है नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डीसी सिग्नल है, यही आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पूरे का रूट, क्योंकि आरएमएस का मतलब ही होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर कर दिया गया। अब ये डीसी है तो हम लोगों ने पढ़ा था डीसी सिग्नल के लिए मैक्सिमम मान, आरएमएस मान, एवरेज मान सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट्स मीन वी नॉट का क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर, प्लस अब V1 sin ओमेगा टी, V2 sin ओमेगा टी, V3 sin ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, दैट्स मीन फ्रीक्वेंसी तो आपको जो कोणीय वेग को बराबर है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी, बट ये जो मैग्नीट्यूड है V1 V2 V3 ये क्या है, अलग अलग हमको दिख रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, इस अलग अलग सिग्नल का पर्टिकुलर आप इंडिविजुअली क्या कर लीजिए, आरएमएस वैल्यू लिख दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कहा हम लोगों ने कि ये जो है इसका आरएमएस लिखिए, तो इसका आरएमएस क्या हो जाएगा, वी एम मैक्सिमम V1 लिखा है बाई रूट टू, ठीक है, इसका क्या करिए स्क्वायर, प्लस इसके लिए V2 बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस V3 बाई रूट टू का स्क्वायर। इसी की वैल्यू रखकर जो भी आपका होगा सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हम लोग का इस पूरे इक्वेशन के लिए आरएमएस वोल्टेज के रूप में मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहां तो दिखा कि फ्रीक्वेंसी बराबर है, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है तब क्या होगा, आइए वो चेक कर लेते हैं। मतलब कोई इक्वेशन हमको दिया गया है v इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन 100 पाई टी प्लस साइन 100 पाई टी प्लस 4 साइन 200 पाई टी, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया और आपसे कहा बताइए इस पूरे सिग्नल के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम ये देखें कि सिग्नल कैसा है। तो सिग्नल में तो कई सिग्नल मिले हुए हैं, ठीक, इसके जैसा ही दिख रहा है, बट यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सबकी बराबर नहीं है। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबकी बराबर थी। ठीक है, मतलब यहां 100 पाई टी है, यहां 100 पाई टी है, मतलब इन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो बराबर है। प्लस 4 साइन 200 पाई टी, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 100 के बराबर है, नहीं, अलग अलग है। दैट्स मीन इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। ठीक है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आरएमएस वैल्यू को। ठीक, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से कोई प्रभावित नहीं होगी, मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी आपकी चाहे जो हो, कुछ उससे चेंज होने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 200 हो चाहे 600 हो, उससे कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आएगा, केवल मैग्नीट्यूड ही आपका अगर चेंज हो रहा है तो उससे हम लोग की चाहे आरएमएस वैल्यू हो चाहे वो आपकी एवरेज वैल्यू हो, वो चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इस सिग्नल को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो जब भी सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जब सेम फ्रीक्वेंसी के हो, आप इस साइन 100 पाई टी प्लस 4 साइन 200 पाई टी को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है बंधु, अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो डीसी वैल्यू है, 2 प्लस 2 साइन 100 पाई टी प्लस साइन 100 पाई टी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसको ऐड करके कितना कर लिए 3 साइन 100 पाई टी, ठीक, प्लस 4 साइन 200 पाई टी। क्लियर, ठीक, करेक्ट इतनी बात। तो देखिए अब करना क्या है, हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू। वी आरएमएस बराबर रूट टाइम्स ये डीसी वैल्यू डायरेक्टली स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इस अलग अलग सिग्नल का हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसकी आरएमएस वैल्यू को लिख लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट टू का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 16/2, यही होगा। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8। तो अंडर रूट में हमको मिल जाएगा
8 4 12, 12 दूना 24 प्लस 9/2, ठीक, यानी कितना 24 36 3 33/2, ये हम लोग का अंडर रूट में, ठीक है। ये इस पूरे सिग्नल के लिए हम लोग की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, और वोल्टेज में दिया है इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ भी चेंज होगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही तो मेथड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जो आरएमएस वैल्यू चाहे वो करंट के लिए हो चाहे वो वोल्टेज के लिए हो, आपकी फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से इफेक्टिव नहीं होती है। बट मैग्नीट्यूड अगर चेंज हुआ है तो हम लोग की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों मान आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हार्मोनिक सिग्नल के बारे में भी आपको बता दिया गया कि अगर सिग्नल में हार्मोनिक्स मिली हुई हैं तो हम लोग कैसे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आप इस पे जितने भी सवाल हो उसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये सवाल आपके एसएससी जे जैसे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कम समय में सॉल्व करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक। तो जल्दी इसको सॉल्व करिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।